अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा सदुज़ई और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ऑन शिराजी से। ऑन बताइएगा, एक हफ्ते में 2 अहम इजलास हो रहे हैं, क्या वजह है? जी देखें, बिल्कुल कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास का पहला सेशन जुम्मे के रोज हुआ था। उसके बाद दूसरा सेशन आज पीर के रोज हो रहा है। इस इजलास की बात करें तो इस इजलास में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तो हो रहा है, इसमें आला सिविल अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। तीनों फोर्सेज जो है उनके सरबराह, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और दीगर जो है ब्यूरोक्रेसी के अहम लोग, जिनमें वजारत दाखिला के सेक्रेटरी और वजारत खारजा के सेक्रेटरी हैं, वो शिरकत करेंगे। इस इजलास में जो जुम्मे के रोज इजलास हुआ था, जो तकरीबन 4 घंटे से जारी रहा, उस इजलास की बात करें तो उसमें जो है नेशनल एक्शन प्लान, दहशतगर्दी के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ, और उसके साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया था। आज की इजलास की अहम बात यह है कि आज जो पिछले इजलास में चीजें जेर बहस आई, उसके बाद आज अहम फैसले किए जाएंगे। जरा ये बता रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है, मईशत से बाद अहम फैसले लिए जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा फोरम है नेशनल सिक्योरिटी का, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत बैठती है और फैसले लेती है। और इस इजलास का तवील होने का मतलब ये है कि तमाम जो मामलात हैं उन पे सैर हासिल बहस की जा रही है। उसके बाद फिर हतमी फैसला किया जाएगा और नई स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हवाले से बनाई जाएंगी। तो जरा ये बता रहे हैं कि आज के इजलास इस हवाले से अहम है कि इस इजलास में जो है वो फैसले किए जाएंगे। ठीक है, ऑन शिराजी ये बताएगा कि इस इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी, जैसे मैं पहले आपको आगाह कर रहा था और नाजरीन को बता रहा था कि बिल्कुल 2 चीज़ों के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। और इसी हवाले से जुम्मा के रोज जो इजलास हुआ उसमें जो है भरपूर तबादला ख्याल किया गया, चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया, मुख्तलिफ एस्पेक्ट से देखा गया। एक पहली चीज़ जिसपे आज फैसला मुतवक्का है वो दहशतगर्दी की बदली वारदातों को किस अंदाज में काउंटर किया जाएगा और क्या एक अमली अपनाई जाएगी। आया पिछली जो एक अमली थी उससे किस हद तक इस्तेफादा किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक कलअदम तंजीम के साथ जो है मुज़ाकरात भी किए थे और फिर वो मुज़ाकरात का भरपूर नतीजा नहीं निकला। एक तो ये मामला है, इस पे दहशतगर्दी के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी जो है वो सामने लाई जाएगी, जो इलामिया जारी किया जाएगा। और दूसरा माशी मैदान है। माशी मैदान में पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को कुछ पेमेंट्स करनी है, डॉलर का रेट बहुत जो है वो ऊपर चला गया है। साथ साथ जो पाकिस्तान के जरा मुबादला के ज़खायर हैं वो भी काफी हद तक नीचे गए हैं। तो ये दूसरा मामला है जिस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो मजमूई तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि मोस्ट प्रायोरिटी कौन से 2 मामलात हैं, तो एक माशी है और दूसरा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है। इन दोनों मामलात पे जो है अहम फैसले किए जाएंगे और फिर वो पॉलिसी जो अनाउंस की जाएगी उस पॉलिसी पर भरपूर अंदाज में अमल किया जाएगा। ठीक है, ऑन आपने मुआशी हवाले से बातचीत की है। और ये बताइएगा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, क्या वो कोई ऐसा प्लान दे सकेंगे जिससे बिगड़ती मैशत संभल सकेगी? जी देखिए, इससे पहले भी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का ये कहना है कि हम उस पटरी पे चढ़ गए हैं कि जहाँ पे हमारी मैशत जो है वो ICU से हमने निकाल लिया और उसके बाद मैशत बेहतरी की जानब गामज़न होगी। दूसरी जानब ये भी बताते चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वफाकी वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम के ये जिम्मेदारी लगाई है कि जल्द से जल्द अवाम के लिए भरपूर किस्म का रिलीफ पैकेज दिया जाए। तो इसलिए आज जो बातचीत होगी उसमें अवामी मफाद के हवाले से ये दोनों चीजें जो है माशी और जो अमन अमान, ये दोनों अवामी मफाद से टैक्सी तौर पे जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मार्केट की बात करें तो मार्केट में इस वक्त आटा 145 रुपए किलो तक पहुंच गया है, जो यकीनी तौर पे एक गरीब शख्स के लिए, वो जो दिहाड़ीदार शख्स है उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो ये तमाम चीजें यकीनी तौर पे जो है वो आला जो पाकिस्तान की क़यादत है उसकी नजर में है। और यही वो माशी मुश्किलात हैं जिनके हवाले से गुफ्तगू आज
जो हतमी डिसीजन आज होंगे, क्योंकि गुफ्तगू तो जुमे वाले इजलास में इस पे सैर हासिल हो चुकी है। तो वज़ीर आज़म की जानब से अहकामात हैं वज़ीर खजाना और उनकी टीम को। देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का पैकेज आता है। ताम ये जरूर है कि इस जब नया साल का आगाज हुआ 31 तारीख को, जो वज़ीर खजाना ने बताया उसमें पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। ताहम कोई किसी किस्म का कोई बड़ा रिलीफ भी सामने नहीं आया। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो अपना किरदार तो निभा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौमी इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है दहशतगर्दी के खात्मे में? जी देखिए, दुनिया का ये असूल है कि सिक्योरिटी इदारे तभी बेहतरीन और मजबूत अंदाज में काम कर सकते हैं जब उनके पीछे अवाम का इत्तेहाद मौजूद हो, किसी किस्म का खलफशार या इंतशार मौजूद ना हो। क्योंकि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो ताकत अवाम से ही लेते हैं, और एक मजबूत मुआशरा जो होता है, अवाम की जो ताकत होती है वो उनके कॉन्फिडेंस में और उनके अंदाज में, और जो मुखालफ दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं उनको सबोताज करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। तो यकीनी तौर पे जैसे आपने देखा कि जब APS वाला वाकया हुआ तो उसके बाद पूरी कौम एक दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी हुई थी, जिसके बाद नेशनल एक्शन प्लान आया। तो पाकिस्तान ने बड़े भरपूर अंदाज में दहशतगर्दों का कला कमा किया। तो एक बार फिर यकीनी तौर पे जिस अंदाज में दहशतगर्द मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बार उन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी टारगेट करने की कोशिश किया। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बड़े चौकस हैं, और रोजाना की बुनियाद पे हमारे जवान जो हैं वो दिफा वतन के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लोग जितनी जाने कुर्बान करते हैं, और खास करके ऑफिसर्स, दुनिया की किसी फौज में इतनी रेशो नहीं है। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की रेंजर, पाकिस्तान की FC, इसकी बात करें तो वो फ्रंट लाइन पे मौजूद है, और यकीनी तौर पे अवाम उनके साथ है। और अगर कोई सियासी इख्तिलाफात हैं भी तो उसके बावजूद अवाम साथ खड़े रहते हैं। और अब भी जब मुश्किल वक्त अगर इस वक्त पाकिस्तान पे है कि अमन के खिलाफ दुश्मन एक बार फिर साजिश कर रहा है, तो यकीनी तौर पे जो मुसल्लह जो हमारे एहलकार हैं मुख्तलिफ इदारों से तल्लक रखने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनको भी ये मालूम है कि अवाम की ताकत ही उनकी ताकत है, और अवाम भी उनके पीछे खड़ी है। ठीक है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए इक़दामात की बात की जा रही है, तो क्या अफगान सरहद पर दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई बड़े फैसले मुतवक्के हो सकते हैं इस इजलास में? जी देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान का मामला सबसे ज्यादा जेर बहस इस इजलास में आ चुका है, और मजीद फैसले भी लिए जाएंगे। पाकिस्तान ने की जो अस्करी क़यादत है उसने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो डिवर्ट लाइन है तवील किस्म की एक बाढ़ लगाई है। आज तो उस बाढ़ के हवाले से हमें कभी कभी कोई ओजेज नजर आती हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा अहसन कदम ये है पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों का, पाक फौज का। इसका उन्हें क्रेडिट आना चाहिए, इंतहाई काबिल तारीफ कदम है। और इस हवाले से दहशतगर्दी के वाकयात आपने देखे बिल्कुल भूख से गए थे, लेकिन पाकिस्तान मुखालिफ जो ममालिक हैं, खास करके भारत जो है, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अभी रिसेंट डोजियर दिया है, जिसमें सबूत थे लाहौर धमाके में भारत के कौन कौन से लोग मुलवस थे, कौन कौन सी एजेंसी के अफसरान मुलवस थे, ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखी हैं। तो हॉस्टाइल एजेंसी जो है, दुश्मन ममालिक जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इदारे हैं बड़े मौसर अंदाज में इन तमाम कार्रवाइयों को नाकाम बना रहे हैं। तो बाढ़ का मामला जो है वो एक बड़ा हौसला अफजा कदम उठाया गया पाकिस्तान के अस्करी इदारों की जानब से, और ये बाढ़ लगाते हुए दहशतगर्दों से लड़ाई में पाकिस्तान के कई जवानों ने जो पाक फौज के थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। ताहम ये जरूर है कि अब क्योंकि अफगानिस्तान से सरहद पार से दहशतगर्दों दाखिल होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की जाएगी, और फिर वो कहाँ कहाँ जाके पनाह गुज़ीन होते हैं, ये भी मामला, ये तमाम वो मामलात हैं जो ज़ेर बहस आ चुके हैं और आज आएंगे भी सही। आप देख लें कि कौमी सिक्योरिटी कमेटी की जो
उन्नत है, उसमें कितने अहम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल किस्म के, जिम्मेदार किस्म के अफराद शामिल हैं, जिनके एक एक मिनट स्केड्यूल के मुताबिक होता है, एक एक मिनट जो है उनका पहले से प्री प्लान होता है। लेकिन उसके बावजूद 3 दिनों के अंदर अंदर ये दूसरी मीटिंग ये जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान के सिविल अस्करी क़यादत जो है वो इस हवाले से कितनी कंसर्न है, और बड़ी जल्द जो है वो कोई हतमी फैसला करके, कोई हतमी पॉलिसी बनाकर उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि इस इजलास से हम तवक्का कर सकते हैं कि दहशत गर्दों को कुचलने के लिए कोई ज़रबे अज़ब ऑपरेशन होगा? अगर अमूमी तौर पर इजलास की बात करें तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मैं पहले आपके नाज़रीन को बता रहा था कि इन्हीं 2 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए, एक मईशत और एक दहशतगर्दी, इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये इजलास मुनक्कद किया गया। और इस इजलास में इन्हीं चीज़ों पे बड़ी सैर असल गुफ्तगू की गई और आज की जाएगी। तो यकीनी तौर पे बड़े फैसले होंगे, और इन फैसलों के जरिए एक तो जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेज अवाम का मोराल बुलंद करने की जरूरत है, और एक वाज़ेह पैगाम भी देने की जरूरत है मुल्क दुश्मन अनासर को, उनके साथ किसी किस्म की कोई रू रायत नहीं बरती जाएगी। अगर माजी में कोई इस तरह की है तो उनका मकसद भी जो है वो अमन अमान की बहाली था। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इस तरह के इक़दाम से वो फायदा उठाएगा तो ये उसकी खाम ख्याली होगी, और ये भी पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को किस किस्म की कमजोरी ना समझा जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके ये पैगाम दिया, दुश्मन को ये पैगाम दिया, इंडिया को ये पैगाम दिया, अमेरिका को ये पैगाम दिया। और खास करके जब उन्होंने गुजरात का जिक्र किया, यानी इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी का, तो दुनिया भर में जो है भारतीयों ने एहतजाज किया, भारत को आग लगी, क्योंकि वो कहते हैं ना आईना जो दिखाया तो बुरा मान के। तो पाकिस्तान इसी अंदाज में अपने दुश्मनों को आईना दिखाता रहेगा। और यकीनी तौर पर जो सवाल आपने किया यही वो चीज़ है जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत दोबारा आज जो है वो ये नशिस्त कर रही है कौमी सलामती कमेटी की, और इसमें वो तमाम सवालात के जवाब होंगे जो एक आम पाकिस्तानी के ज़हन में कुलबुला रहे हैं या आप अभी पूछ रही हैं। ये इलामिया जब आएगा तो ज़ाहिरी तौर पे बताया यही जा रहा है कि ये तमाम चीजें उसमें एड्रेस की जाएंगी, और एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी उसी अंदाज में होगी जैसे नेशनल एक्शन प्लान था। एक तो नेशनल एक्शन प्लान को रिवाइव किया जाएगा, और साथ में बड़ी वाज़ेह अंदाज में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो सामने रखी जाएगी। ठीक है, और आपने हमें मुआशी और सिक्योरिटी हवाले से ब्रीफ किया। और ये बताइएगा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिल बैठना चाहिए, क्या इस हवाले से भी इस इजलास में मशावरत हो सकती है कि इमरान खान साहब के साथ दोबारा से मुज़ाकरात शुरू किए जा सकें ताकि सारी पार्टियां मिलकर बैठे और मुल्क में इस्तेहकाम हो और मैशत बेहतर हो सके? जी देखिए, इस हवाले से जो सलार हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शाह, उन्होंने कुछ दिन कबल ये बयान दिया था कि मुल्क नाजुक दौरान से गुजर रहा है और तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा होना होगा। तो ये बड़ा एक खुशाइन किस्म का बयान था। सियासत भी होती रहेगी, पॉलिटिक्स भी चलती रहेगी, और इलेक्शन भी लड़े जाते रहेंगे, ये सारा कुछ होता रहेगा। लेकिन अब सियासी पार्टियों को जो जिस अंदाज में मैं पहले आपको मुल्क की माशी सूरत हाल की जानब निशानदेही कर रहा था कि आटा जो है वो गरीबी पहुंच से दूर हो गया, 145 रुपए किलो हो गया है। अब जर मुबादला के ज़खायर बिल्कुल नीचे चले गए हैं। मुल्क होगा, मुल्क में खुशहाली, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान क़यामत तक रहने के लिए बना है। तो पाकिस्तान में खुशहाली होगी तो आपकी सियासत भी बेहतर चलेगी, आपके जलसे भी अच्छे होंगे, आप इलेक्शन में भी कामयाबियां समेटेंगे। तो पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों को, सियासी कुव्वतों को अब बैठना होगा, एक दूसरे का हाथ थामना होगा और सपोर्ट करनी होगी पाकिस्तान के निज़ाम को। लेकिन बज़ाहिर अगर बात करें तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन माशी सूरत हाल के बावजूद और इन रेटिंग्स जो आलमी माशी इदारे दे रहे हैं उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान की सियासी जमातें को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तो तब वो अपनी तकरीर में बार बार मिसाक़े मईशत की बात करते थे। वो कहते थे हमें मईशत पे मिल के बैठना है। तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा जाता था कि हम नहीं बैठेंगे। लेकिन अब जो है वो तहरीक इंसाफ से जब भी जो भी बात की जाती है, क्योंकि हम करीब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, हम जो है हुकूमती वफाकी वज़रा से भी हमारी बात होती रहती है,
तो ये बड़ा वाज़ेह है कि जब भी तहरीक इंसाफ से किसी मौजू पे भी बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले इलेक्शन अनाउंस करें उसके बाद बैठेंगे। तो मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब की पार्टी को भी ये रवश छोड़नी होगी और हुकूमत को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा और ये आपस की तरफियां जो हैं इनको दूर करके जो आपस के डिफरेंसेस हैं वो मौजूद रहे अपनी जगह, सियासी डिफरेंसेस मौजूद रहे, लेकिन मुल्क की रियासत की जो है कीमत पे ये सियासी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान हम सब का है, मजबूत पाकिस्तान हर जमात चाहती है। तो इस वन पॉइंट एजेंडे पे सब जमातों को इकट्ठा होना चाहिए कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान माशी तौर पे मजबूत हो और पाकिस्तान की आवाम माशी तौर पे मजबूत हो, तो तब ही हम दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ और सर उठा के चल सकते हैं। ठीक है, ओन शिराजी, आप इस तमाम तर मामले पर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज है और बेशतर मकामात पर मोटरवेज को बंद किया गया है। पंजाब में पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे M3 फैजपुर से राजाना तक, मुल्तान फैजाबाद मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक बंद की गई है। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के सबब मुकम्मल बंद कर दी गई, जबकि कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब बर्फबारी के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने खून जमा दिया। अस्तोर में पारा -11 डिग्री तक गिर गया है। स्कर्दू -8 और हुंजा में -6 डिग्री रहा। कलात में भी -6 और कोयटा में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इधर पेशावर में दर्जा हरारत 0, लाहौर में 8 और कराची में कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क की तरह दूसरे हिस्सों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी सर्दी अपने जोबन पर पहुंच गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। पंजाब, KPK और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध की शिदत में इजाफा होगा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा सच न्यूज़ सहरिश खान से। सहरिश, बताइएगा। जी देखें, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इन दिनों मौसम शदीद सर्द है, सर्दी अपने जोबन पर है और खासतौर पे सुबह के वक्त में हल्की फुल्की सी ठंडी हवा भी होती है और धुंध की शिद्दत में भी खासा इजाफा हो जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 77% है, जबकि आज इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद में मौसम मज़ीद सर्द होगा, दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी और कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि इसके बाद ख़ास तौर पे जो वीकेंड है उसमें इस्लामाबाद में मतला बरालूद रहने के साथ चंद मकामात पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत में मज़ीद कमी आएगी, जबकि जो मुल्क के बालाई इलाके हैं उनमें वीकेंड पर बारिश का इम्कान है, जिससे इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम मज़ीद सर्द हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद के फिलहाल इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क ही रहेगा, जबकि पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। मुल्क के जो बालाई इलाके हैं और शुमाली बलोचिस्तान खासतौर पर यहाँ मौसम शदीद सर्द रहेगा। जी सहरिश, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जहां मर्द हजरात सुबह की सैर और वॉक के लिए पार्कों का रुख करते हैं, वहीं खवातीन भी सुबह सवेरे वर्जिश के लिए पार्कों का रुख करती हैं। राना अतीक से मजीद जानते हैं। राना अतीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह की सैर हर इंसान के लिए ज़रूरी है। जहां मर्द शहरी सैर करते हैं, इस तरह खवातीन को भी सैर करनी चाहिए। इसी तरह मेरे साथ एक पार्क में एक खतून सैर करती हुई मिली है, उनसे मैं पूछता हूं कि खवातीन को कितना चाहिए कि वो सैर करें। जी बताइए। जी, वॉक तो करनी चाहिए, भले आप फीमेल हैं या मेल हैं। इट्स गुड फॉर हेल्थ और करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। बहुत सारी बीमारियों से बहुत जल्दी बच जाते हैं। जी, जैसा कि आपने खतून शहरी की गुफ्तगू सुनी कि मर्द तो करते ही हैं सुबह की सैर और वॉक करते हैं, लेकिन खवातीन के लिए उससे भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी खुराक इस तरह की है कि वॉक बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मेरे साथ एक और खतून मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ कि सैर के क्या फ़वाइद हैं। Assalamu alaikum, I'm student and I think it's necessary, especially हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, so we should prefer sports और वो outside ही possible है कि हो, so come for walk and
बहुत ज़्यादा पार्क्स कहते हैं ना कि हॉस्पिटल जो हैं वो तब आबाद होते हैं जब हम पार्क्स को ख़त्म कर देते हैं वहाँ जाना या मॉर्निंग वॉक करना। सो जैसे कि अपने खतून शहरी की सरिश खान रानाती, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में शदीद सर्दी में वर्जिश जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन रहती है, जिस्म एक्वाटिक रहता है और बता रहे हैं हाजी रियाज खोकर अपनी इस रिपोर्ट में। शदीद सर्दी में दौरान खून सुस्त हो जाता है, जिस्मानी तौर पर सुस्ती का गलबा होता है। ऐसे में सुबह की वॉक और एक्सरसाइज सेहतमंदाना लाइफ के लिए बेहतरीन किरदार अदा करती है। मुख्तलिफ बीमारियों के खात्मे के लिए वॉक बेहतरीन अमल है। अल्लाह तबारा की हिकमत है, क्योंकि सर्दी से एक तो फसल अच्छे होते हैं और दूसरा कि सर्दी आने के बाद इंसान को चाहिए कि अपनी एक्टिविटी रखे। आप जो है वॉक करें, योगा करें, क्योंकि सर्दी में जो है आपका खून जम जाता है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें कि सर्दी में ज़्यादा सर्दी उसी को लगती है जो कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता, एक्टिविटी नहीं करता। सर्दी तो है, लेकिन आपको अपनी फिटनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए वॉक करना, योगा करना आना चाहिए पार्क में। इससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। 24 घंटों में 1 घंटा वर्जिश करना पूरे दिन जिस्म को एक्टिव रखता है। कैमरा मैन अशफाक खुसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। बच्चों की मौजें खत्म, मौसम सरमा की छुट्टियां पूरी हो गई। सिंध में 10 दिन आराम के बाद तमाम तालीमी इदारे खुल गए। सूबे के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियां 21 से 31 दिसंबर तक थी। उधर पंजाब में स्मोक के बायस स्कूल 9 जनवरी से खुलेंगे। इस्लामाबाद में निजी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सर्द इलाकों में मौसम सरमा की तातुलात 1 जनवरी से 15 फरवरी तक रहेंगी। महंगाई महंगाई महंगाई, चारों तरफ एक ही आवाज। महंगाई ने कर दिया गरीब आवाम का जीना मुहाल। अशाए जरूरिया से लेकर सब्जी, गोश्त, फल तक सब हुआ महंगा। बाजार हो गए हाली, आवाम बाजारों से मायूस लौटने लगे। क्या महंगाई कभी कम हो पाएगी? शहरियों का सवाल। आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर सब के लिए सस्ते न रहे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर अफराद को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। आम शहरियों के लिए अशियाए जरूरिया के दाम बढ़ा दिए। नए साल पर महंगाई से सताए अवाम को हुकूमत का मुनफरिद तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स भी सस्ते न रहे। हर शहरी को सस्ती अशिया की यकसां फरामी खत्म कर दी गई। अब सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ रजिस्टर सार्फिन को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे के निर्ख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स में आम अफराद के लिए घी, आटा, चीनी की कीमतें बढ़ा दी गई। घी 75 रुपए, चीनी 19 रुपए फी किलो और 10 किलो आटे का थैला 248 रुपए महंगा कर दिया गया। जिसके बाद आम शहरियों को चीनी 89 रुपए फी किलो, घी 375, आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में मिलेगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो हो गई, 10 किलो आटा 400 रुपए और घी 300 रुपए में मिलेगा। टारगेटेड सब्सिडी वाले सार्फिन को माहाना 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी और 5 किलो घी खरीदारी की इजाजत होगी। जबकि आम शहरियों के लिए ये हद कम करके माहाना 20 किलो आटा, 3 किलो चीनी और 3 किलो घी खरीदने की इजाजत होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ 8 लाख से ज्यादा अफराद को सहूलत हासिल है। यूटिलिटी स्टोर्स के हुकाम का कहना है कि इस नए फैसले के बावजूद आम शहरियों को ओपन मार्केट की निस्बत यूटिलिटी में सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम आटे के हुसूल के लिए परेशान है। आटे की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। इसी पर बात करेंगे डिविजनल ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नए साल में भी आटे की कीमतों को लगाम ना डाल सकी और शहर भर में या तो आटा नापेद है या मनमानी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। और एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी बाबा, आटे के बारे में क्या बताएंगे, कीमतों के बारे में आप? आटे के बारे में क्या बताएं, मेरे तो आंसू निकल रहा है, बात करने की दिल नहीं कर रहा। यूटिलिटी स्टोर पे जाओ तो आटा नहीं मिलता। आटा रहता है तो कहता है कि जाओ पहले स्नैक्स निकाल लेके आओ, फिर आटा देंगे, फिर उसके बाद कहेंगे आटे के साथ दाल भी लो, पैसे नहीं है तो कहाँ से लाऊं। जी, शहरियों का कहना है कि ज़िंदगी की बुनियादी अशिया के सस्ते दामों फरामी यकीनी बनाया जाए
ताकि शहरी 2 वक्त की रोटी खा सकें। कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में गैस बंदिश ने शहरियों को परेशान हाल कर रखा है। मुल्क भर में गैस बहरान जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लाहौर, बिलालगंज, हसन टाउन, इस्लामपुरा, समनाबाद, गुलशन रावी में गैस प्रेशर में कमी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस्लामाबाद और कराची समेत दीगर शहरों में भी गैस लोड शेडिंग से तीनों वक्त का खाना बनाना मुहाल हो चुका है। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराने के लिए MQM मुतहरिक। MQM का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में आज आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस हल्का बंदियों को जवाज बनाया जाएगा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं शाहिद इजाज से। शाहिद, बताइएगा। हाँ, देखिए, बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को ही होंगे। MQM को ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात 15 की जगह 10 जनवरी को भी कर सकते हैं, हम तैयार हैं। सिंध के शहरी इलाकों में जो हल्का बंदी की गई है वो आइन और कानून के खिलाफ है, जिसमें सिंध के शहरी इलाकों के हल्का बंदी के हवाले से जो है सिंध की शहर के इलाकों में बात की जाती है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो हल्का बंदी की गई है वो आइन और कानून के खिलाफ, जिसमें 30,000 की यूनियन काउंसिलर है तो कहीं 90,000 की यूनियन काउंसिलर बताई जाती है। पीपल्स पार्टी ने भी तस्लीम किया था, लेकिन MQM पाकिस्तान ये कहना था कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात हो और कमीशन की जिम्मेदारी है कि इंतखाबात से कबल कोई इस धांधली को रोककर जो शफाफ इंतखाबात करवाएं। इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात को सुना था, मुतालबात को तस्लीम किया था। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये भी कहना था कि हमसे जो किए गए मुआहदे पर मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने, रहनुमाओं ने दस्तखत भी किए थे। अब हम जो अपना मुकदमा जो है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और आज सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। जी शाहिद इजाज, बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेहादी जमात MQM की नाराजगी दूर करने का मिशन बल्दियाती हल्का बंदियों के बारे में आज बिलावल हाउस में इजलास होगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे राना कदीर से। कदीर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं या दीगर हल्का बंदियाँ हैं, और इस हवाले से MQM ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात है काफ़ी, और उनका मुतालबा भी रहा है मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, अदालतों से लेकर इलेक्शन कमीशन और दीगर फोरम्स के ऊपर के जो ये हल्का बंदियाँ हैं इंतखाबात के हवाले से, उनको जो है उसको दोबारा से किया जाए ताकि वो शामिल हो। और जब से वफाकी हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल हुई है और सिंध हुकूमत में जिस तरह से एक रिलेशनशिप कायम है MQM और पीपल्स पार्टी का, उसके बाद से भी जो है काफ़ी जो इजलास हुए, मुनक्किद हुए हैं, उनके अंदर भी MQM ने ये चीज़ रखी है कि जो हल्का बंदियाँ हैं वो दूर की जाए। और इस हवाले से आज जो है ये इजलास होगा जिसमें ये तमाम चीज़ें जो है डिस्कस की जाएंगी और देखते हैं इजलास में क्या फैसला होता है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद की तरह कराची में भी बल्दियाती इंतखाबात को लेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, ये एक दफ़ा नहीं है, ये पहले भी जो है मुलतवी हुए हैं इसी तरह से। पहले तो 2 मरतबा सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी देने से जो है वो माजरत जाहिर कर ली थी सैलाब की वजह से, और इस वजह से इलेक्शन कमीशन जो है ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सका था कराची और हैदराबाद के अंदर। और अभी भी शायद कोई इस तरह की बात हो कि सिंध हुकूमत की जानिब से कि पुलिस जो है फोर्सेस उनके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक भी सैलाब ज़दा इलाके काफ़ी है, या कुछ और भी जिस तरह हल्का बंदियाँ हैं, अगर अदालत फैसला दे देती है तब भी जो है ये बल्दियाती इंतखाबात आगे बढ़ सकते हैं और जो तारीख दी गई है उस पर ना हो सके। ठीक है, ये बताइएगा क्या MQM भी चाह रही है कि बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द हो सके? देखिए जी, MQM का तो मुतालबा यही है कि बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो हल्का बंदियाँ हैं वो जो है की जाए, और उसके बाद जो है बल्दियाती इंतखाबात हों। और इसके अलावा जो बल्दियाती कानून है, तरमीमी बिल जो है, उसमें पहले से जो है वो तब्दीलियाँ हों। इस हवाले से भी जो आज इजलास होगा उसमें शायद ये भी डिस्कस किया जाए। ये तमाम चीज़ें होने के बाद फिर जो है दोबारा से बल्दियाती, क्योंकि
बल्दियाती जो बिल है उसके अंदर मेयर के इख्तियारात जो है बिल्कुल कम कर दिए गए थे, तो कुछ उसमें इजाफा भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ तरमीम है वो तमाम के तमाम जो है तो उसमें तब्दीली के बाद फिर जो है बल्दियाती इंतखाबात हो, यही MQM का मौक़िफ़ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कराची में नए मेयर की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, तो क्या कहेंगे कि किस पार्टी का मेयर आ सकता है? देखिए, इस वक्त तो जो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो एक मुआहिदा हुआ था या बातचीत हुई थी, उसके तहत तो अभी सरकारी जो अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, वो जो है लगा दिए गए हैं मुर्तज़ाबाद की जगह, और MQM को जो है ये देने का वादा किया गया था कि MQM का जो है वो मेयर होगा। अगर ऐसा, और मुर्तज़ा वहाब के बाद उसी का तसलसल था कि ये जो है मेयर जो है लगाया गया है डॉक्टर सैफुर रहमान, जो कि एक अफसर हैं। जी ठीक है। तो ये बताइएगा कि जैसे हम देखते हैं कि कराची में गली मोहल्लों के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या PP नहीं चाहती कि ये इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों, और अगर वो नहीं चाहती तो ऐसा क्यों है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। जो कराची के अंदर इस वक्त बुनियादी मसाइल हैं वो इंतहाई ज़्यादा गंभीर है, और उन्हें जो है सिर्फ जो ये बल्दियाती नुमाइंदे हैं, काउंसलर्स हैं, ये इनका होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कराची में जो इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और रिपोर्ट भी करते हैं रोज़ाना कि यहाँ पर जो सेवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल जो है नाकारा हो गया है। आप कोई भी सड़कें हों या गलियां हों, अक्सर कराची के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आए रोज जो है गटर उबलते हुए दिखाई देंगे। कचरा जो है हर उसके लिए भी दावा किया जाता रहा है कि वो जो है वो साफ कर दिया जाएगा शहर को, लेकिन हमें कोई इस तरह का अभी तक मौसर निज़ाम जो है हमें देखने में नहीं आया कि जिस तरह से इतना बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उस हिसाब से जो है कोई अरेंजमेंट किया गया हो। और इसके अलावा जो पानी है, जो बुनियादी ज़रूरत है, वो कराची की निस्फ जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात है, उससे 50% से भी कम जो है कराची को पानी मिलता है। कराची के लोगों को 50% से भी कम कराची को पानी मिलता है। ब्यूरो चीफ अब्दुल कदीर राना हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लाहौर में वज़ीर-ए-आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मामले पर मुशावरती बैठक कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बायस मौखर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से लाहौर में वज़ीर-ए-आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मामले पर मुशावरती बैठक कौमी सलामती काउंसिल के इजलास के बायस मौखर कर दिया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। NIH की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3062 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.39% रही है। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जहाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उधर चीन में भी कोरोना के वार बढ़ गए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी चीन से आने वाले मुसाफिरों के लिए मनफी कोरोना टेस्ट दिखाने की शर्त आयद कर दी है। 5 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा आने वाले चीन के मुसाफिरों को कोरोना के मनफी टेस्ट लाजमी दिखाने होंगे। इससे कबल अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत कई ममालिक भी इस तरह की पाबंदियां आयद कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलवी वजीर सेहत के मुताबिक मुसाफिरों को चीन, मकाओ, हांगकांग का से रवानगी से 48 घंटे के अंदर कराए गए कोरोना के मनफी टेस्ट पेश करने की जरूरत होगी। मुल्क भर में बैंक आज अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने अलामिया जारी कर दिया है। नए साल के मौका पर आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के मुताबिक तमाम बैंक आवाम के लिए खिदमात फराहम नहीं करेंगे और लेन देन के लिए बंद रहेंगे। ताहम बैंकों, तरक्याती मालीदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंक के मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर आएंगे।
कौम तैयारी कर ले, मुल्क में मजीद महंगाई आने वाली है। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं IMF के पास ना गए तो मुल्क तो डिफॉल्ट कर जाएगा। मुल्क पर चोरों को मुसल्लत किया गया, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। साबिक वजीर आजम का कहना था कि उनकी जान को खतरा है लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। और जो मुल्क की माइशत है उसको, जो मैंने शुरू में बात की थी, उसको उधर उन्होंने धकेल दिया है कि आज नए साल में हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह गई, या बड़ा मुश्किल फैसला है IMF के पास जाने के लिए, या उससे भी मुश्किल फैसला है IMF के पास ना जाने के लिए। ना जाएं, अगर हम IMF के पास जाते हैं तो एक और महंगाई की लहर आने वाली है, क्योंकि इन्होंने माइशत का जो सत्यानाश किया है, ये कोई हमारे मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुश्किलात आएंगी। अब तैयारी कर ले मेरी कौम के महंगाई आने वाली है। एक अभी जो महंगाई है इससे ज्यादा महंगाई आने वाली है, क्योंकि हमारे पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है IMF के प्रोग्राम के बगैर। अगर हम IMF का प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, जिससे और ज्यादा मजीद मुश्किलात होंगी, जो कि हम इस प्रोग्राम में जब जाएंगे तो हमारे पास आएंगी। के 22 हादसात मामूल बन गए। मानावाला में ट्रक और टोयोटा वैन में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं, धुंध के 22 हादसात मामूल बन गए। मानावाला में ट्रक और टोयोटा वैन में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमत का किसानों के लिए नए साल का पहला तोहफा। सादिकाबाद यूरिया खाद की कीमत में 190 रुपये फी बोरी इजाफा कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत का किसानों के लिए नए साल का पहला तोहफा है और सादिकाबाद यूरिया खाद की कीमत में 190 रुपये फी बोरी इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत का किसानों के लिए नए साल का पहला तोहफा। सादिकाबाद यूरिया खाद की कीमत में 190 रुपये फी बोरी इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं, हुकूमत का किसानों के लिए नए साल का पहला तोहफा। सादिकाबाद यूरिया खाद की कीमत 190 रुपये फी बोरी इजाफा कर दिया गया है। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।